नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नेट के रिगार्डिंग हम फिलॉसफी के सिलेबस को डिकोड कर रहे थे। डिकोड इन द सेंस कि हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो सिलेबस है फिलॉसफी का उसे किस तरीके से पढ़ाई की जाए। उसकी हमारे नेट दिसंबर 2024 के नए बैचेस 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं। ये 70% ऑफ बैचेस हैं। जो भी इंटरेस्टेड विद्यार्थी हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे संपर्क कर सकता है। जैसे कि मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि हम सेक्शन वाइज पूरी सिलेबस को कवर करेंगे। अभी हम सबसे आसान, सबसे इजी यूनिट्स ले रहे हैं। हमने यूनिट संख्या 3 देखा, 5 को देखा, 7 को देखा और आज हम 10 को देखने वाले हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो सबसे 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 आसान प्रश्न जो आते हैं वो इसी यूनिट से आते हैं। सबसे आसान प्रश्न। दूसरी बात, इन प्रश्नों को रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। रटने से यहां काम नहीं चलेगा। फैक्चुअल्स क्वेश्चन कम है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहूं या फिर मैं थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस कहूं वो ज्यादा हैं। पूरे यूनिट के अंदर अगर आप ओवरव्यू करें इसका तो आप पाएंगे पूरी इस यूनिट के अंदर केवल एक एनवायरमेंट एथिक्स ऐसा सेक्शन है जहां पर फिलोसोफर भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा पूरी यूनिट में कहीं फिलोसोफर का नाम नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात मैं कहूं तो यहां पर थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिविटी, वो वाले आंसर्स आपके ज्यादा फेवरेबल होते हैं। दिमाग नहीं लगाने वाले प्रश्न ज्यादा आते हैं यहां पर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 मिनिमम, 15 मैक्सिमम। 15 भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पूरे इंडिया में एक मूवमेंट चल रहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा काम किया जाए। जैसे कि अप्लाइड फिलॉसफी है तो अप्लाइड एथिक्स जो है मेडिकल साइंस में अभी एक्सेप्टेबल है। वहां पर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ट्रांसपेरेंसी, उन सब पर काम चल रहा है। इसी तरह अगर हम देखें लॉ के अंदर, वकालत के अंदर, मजिस्ट्रेट, वकील, उन सब के अंदर भी ये चल रहा है कि लॉ के अंदर भी एक तरह की एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं एनवायरमेंट के अंदर तो एनवायरमेंट में तो वर्ल्ड वाइड ये मूवमेंट चल रहा है 1992 से कि एनवायरमेंट के लिए क्या किया जाए। हालांकि मूवमेंट बहुत पुराने हैं बट 1992 के बाद थोड़े से ये और ज्यादा खुल के बाहर आ गए। तो ओवरऑल आप देखिए तो सभी में इसका एप्लीकेशंस तो है। तो मैं 15 इसलिए कह रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर क्वेश्चंस की टेंडेंसी जो है, मात्रा जो है वो बढ़ सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेवल की बात करता हूं तो अगर 10 सबसे कठिन को मैं देता हूं तो इस यूनिट को मैं देता हूं नंबर 4। ये आसान, 0 से लेकर 4 आसान, 5 नंबर मध्यम, 5 से लेकर 7 थोड़े से टफ, हल्के से टफ, लेकिन आप कर सकते हैं। 7 से लेकर 10 बेहद मुश्किल। तो मैं यहां पे नंबर दे रहा हूं इसको 4। आसान 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 प्रश्न आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पहला टॉपिक आता है व्हाट इज अप्लाइड फिलॉसफी। अप्लाइड फिलॉसफी क्या है। फिर आता है फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी, डोमिनेंस, पावर एंड सोशल इनइक्वालिटीज, ये आता है। उसके बाद डी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर वह सेक्शन है, यहां से 1 से लेकर 2 प्रश्न ऑलवेज आते हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि ये सिलेबस के अंदर सेक्शन नया है तो इसके लिए अभी हम किसी तरह के कयास नहीं लगा सकते कि कौन सा सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी आयोग खुद अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहा है इस पर कि कहां से प्रश्न निकाले जाए। पब्लिक एवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पब्लिक एवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रख लीजिएगा। एथिकल इंप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड नॉन टेक्नोलॉजी। एट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट यूनिवर्सल है। नेचर एज मीन एंड एंड, एल्डो लियोपोल्ड। लैंड एथिक्स, ऑर्ने नियनस। डीप इकोलॉजी, पीटर सिंगर। एनिमल राइट्स। 3 ही फिलोसफर हैं जिनकी 3 की फिलॉसफी चलती है। यहां पर एक एक का नाम याद रख लीजिए, काम हो जाएगा।
मेडिकल एथिक्स की बात करता हूं, सैरोगेसी नया है, नया इन द सेंस कि अभी उसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं कुछ पिछले 1-2 सालों में, तो इसलिए ये नया टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, यहां पर एक एथिकल क्वेश्चन आता है जो कि आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। एबॉर्शन भी एक ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा सा हॉट टॉपिक रहता है। यूथनेशिया या जिसको इच्छा मृत्यु आप कहते हैं, हॉट टॉपिक है, यहां से प्रश्न आएगा। फीमेल इन्फेक्टिसाइड्स की हम बात करते हैं तो ये हमेशा से यूनिवर्सल रहा है कि ये हॉट टॉपिक है। प्रोफेशनल एथिक्स की बात करता हूं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस। मीडिया एथिक्स की जब मैं बात करता हूं तो एथिकल इश्यूज इन प्राइवेसी, साइबर स्पेस, पोर्नोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डिफरेंसेस, मार्जिनलाइजेशन। मीडिया एथिक्स आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से प्रश्न आने की संभावना मैक्सिमम रहती है। लीगल की बात मैं जब करता हूं, लॉ एंड मोरालिटी, लीगल ऑब्लिगेशंस, अथॉरिटी एंड वैलिडिटी ऑफ लॉ, फिलोसफिकल काउंसलिंग, मैनेजिंग एवरीडे प्रॉब्लम्स। फिलोसफिकल काउंसलिंग में सिर्फ एक ही सेक्शन आता है, मैनेजिंग एवरीडे प्रॉब्लम्स, बस। ये आपका छोटा सा सिलेबस है। टॉपिक्स की बात करता हूं तो ज्यादा टॉपिक्स पूरे सिलेबस में नहीं है, आप खुद गिन सकते हैं। 1 फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी, 2 पब्लिक एवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3 एथिकल इंप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 4 एनवायरमेंटल एथिक्स, 5 मेडिकल एथिक्स, 6 प्रोफेशनल एथिक्स, 7 मीडिया एथिक्स, 8 लीगल एथिक्स, 9 और फिलोसफिकल काउंसलिंग 10। केवल 10 टॉपिक है। टाइम टेकिंग की बात करता हूं तो ये 10 टॉपिक को आप कवर करने में, अगर आप बहुत तेजी से पढ़ते हैं, रोज 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तो ये 1 दिन की यूनिट है, सिंगल डे यूनिट है ये। अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता, आप एक जॉब के अंदर हैं, मैक्सिमम आप 3 से 4 दिन में इस पूरी यूनिट को खत्म कर सकते हैं, आराम से, सुविधा से, रट के, क्वेश्चंस करके इजीली आप इस यूनिट को कर सकते हैं। यूनिट मुश्किल नहीं है, प्रश्न आसानी से किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने जो यूनिट्स देखी है उसका कंक्लूजन क्या निकला है। हमने इजी सेक्शन पूरा कर लिया है, 3, 5, 7, 10। नेक्स्ट सीरीज में हम लेके आएंगे थोड़े से मॉडरेट या थोड़ी सी लाइट टफ यूनिट्स। कंक्लूजन की बात करते हैं, चारों यूनिट के अंदर मिनिमम 35 टू मैक्सिमम 45 क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। मैं कहता हूं कि इसके अंदर आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम रह सकती है, आप चाहे तो यहां पर 75% की एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं। ऑन एवरेज ले लेते हैं 80 नंबर की आपकी ये यूनिट है, 80 नंबर की। आप अगर एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं तो यहां से 60 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं, 60 नंबर आसानी से, मतलब लगभग 30 प्रश्न, 30 क्वेश्चंस आप इजीली यहां कवर कर सकते हैं। जो बच्चा इन चारों यूनिट के अंदर 25 से ऊपर प्रश्न सही करके आ रहा है, 25 से 30 के बीच में या 30 प्लस के बीच में, और वो जेआरएफ के लिए अगर एलिजिबल है तो उसकी जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। जो बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है, जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, एज निकल चुकी है, केवल उसको नेट क्लियर करना है, और अगर वो इतनी ही स्कोरिंग यहां पर कर रहा है 25 to 35, तो मैं लिख के गारंटी ले सकता हूं कि उसकी नेट कोई नहीं रोक सकता। लिख के आप इमेजिन कीजिए, मुझे ओनली नेट क्लियर करने के लिए पेपर सेकंड में 55 से लेके 65 के बीच में क्वेश्चन सही करने हैं। मैं नेट की बात कर रहा हूं, जेआरएफ की नहीं कर रहा हूं। जब मैं 35 या 30 यहां पर सही कर चुका हूं तो लड़ाई बची केवल 25 या 30 क्वेश्चंस की। 30 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, कितने में से? लगभग 60 क्वेश्चंस में से, 60 क्वेश्चंस में से। अब मुझे ओनली 30 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि 30 तो मैं कर चुका हूं या 25 तो मैं कर चुका हूं, मेरा तो नेट निकल गया। तो ये आपका बोनस यूनिट्स है। ये चारों यूनिट आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। ये चारों यूनिट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये कोई, इन्हें मजाक में मत लीजिएगा, इन्हें थोड़ा सा लाइटली मत लीजिएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ इनको आप पढ़िएगा। आप पाएंगे कि आप इस लड़ाई में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो अगला सेक्शन लेके बहुत जल्द मैं आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।